नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए हम अगला पार्ट पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित। और आप लोग ये 2 बजे वाली क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्री की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स एक बार जरूर डाउनलोड करें साथियों। आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ना। राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, इन सबको आप लोग बारीकी से पढ़ना है। और आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन का सेकंड पार्ट। उससे पहले आप लोग हमारे इस कोर्स को अगर आप खरीदना चाहते हो साथियों तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपको कुछ नहीं लिया जा रहा, आपसे नाम मात्र का शुल्क हमारे एप्लीकेशन का चार्ज दे रहे हैं बस। कोर्स भरना 60 रुपये में, 100 रुपये में कौन पढ़ाता है। मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए काम कर रहा हूँ साथियों, ये मान लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट इसका, राजस्थान के किसान आंदोलनों का। हमने पिछली क्लास में बिजोलिया को पढ़ लिया साथियों, पूरा कंप्लीटली बिजोलिया पढ़ा दिया, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। हमने बेंगू के बारे में पढ़ लिया, बेंगू किसान आंदोलन। तो पिछली क्लास में हमने बेंगू और बिजोलिया के बारे में बात की थी पहले पार्ट में, जा करके देखेंगे, प्लेलिस्ट बना दी गई है मैंने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जाट किसान आंदोलन और उससे आगे के जितने किसान आंदोलन हुए थे। तो जाट किसान आंदोलन साथियों अगर बात करें तो ये शुरू हुआ था 22 जून 1880 को। जाट किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 22 जून 1880 को। और ये जाट किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन था, तो साथियों आपका जाट किसान आंदोलन ही था जो 1880 में शुरू किया गया था। समझ में आ गया? ये बिजोलिया से पहले का भी था, तभी तो बिजोलिया तो 1897 में शुरू हुआ था, लेकिन साथियों ये तो 1880 में हो गया। इसका मतलब ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था, तब आपका आंसर क्या होगा? बिजोलिया होगा। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो जाट किसान आंदोलन था साथियों, ये जुलाई 1880 को समाप्त हो जाता है। और कहाँ पर समाप्त हुआ याद रखना है, ये मात्रकुंडिया नामक जगह, जिसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में इस किसान आंदोलन की बैठक हुई और इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट किसान आंदोलन हमारा बरड़ किसान आंदोलन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत साथियों 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण चला था इसका 1922 से लेकर के 1925 तक, और दूसरा चरण चला था साथियों 1926-27 तक। अब आपको याद रखना है, ये बरड़ जो किसान आंदोलन था उसमें नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। एक तो थे हमारे पंडित नैनूराम शर्मा और दूसरे थे देवाराम गुर्जर। तो ये आपको याद रखना है। इस आंदोलन के होने का कारण क्या था? पहली चीज़ तो लाग बाग बढ़ा दिया गया था, लगान किसानों पर लगाया गया था, और चौथान कर भी इसमें लगाया गया था। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि चौथान कर किसान किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आंसर क्या होगा? वरड़ किसान आंदोलन से चौथान कर लिया जाता था। अब देखो, आपको बहुत प्रकार के कर भी मिलेंगे और करों को आपको अच्छे से याद रखना है। बरड़ किसान आंदोलन के प्रमुख 3 केंद्र थे, 3 जगह पर होता था। एक तो डाबी नामक स्थान पर, दूसरा बरड़ था, और तीसरा गरदड़ा। तो ये आपको 3 प्रमुख किसान आंदोलन थे साथियों बरड़ किसान आंदोलन के। ठीक है ना? अब देखेंगे आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, डाबी हत्याकांड आपने सुना होगा। इनको मैं जितने भी हमारे किसान आंदोलन में हत्याकांड हुए सबको मैं आपको बूस्टर डोज में 10 मिनट का लेकर के आऊँगा किसी दिन और बता दूंगा। तो डाबी हत्याकांड अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और ये किसने किया था? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन जो था उसने किसानों की सभा पर गोलीबारी की, जिसको हम क्या कहते हैं? डाबी हत्याकांड कहते हैं। और इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसकी तारीख याद रखना है। दूसरी बात, इसमें गोली किसने चलाई थी? इकराम हुसैन ने चलाई थी। और ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है? वरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इस हत्याकांड के अंतर्गत साथियों एक तो नानक भील और देवा गुर्जर शहीद हुए थे। कौन हुए थे? आपसे पूछा जाएगा नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वरड़ किसान आंदोलन से है। तो नानक भील और देवा गुर्जर दोनों को याद रखना। नानक भील की स्मृति में ही माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। कौन सा लिखा था? अर्जी गीत। तो आपको मैं बता दूं,
माणिकलाल वर्मा के आपको दो गीत याद रखने, एक तो है हमारा पंछीड़ा गीत, कौन सा है, पंछीड़ा गीत, और दूसरा गीत कौन सा है, अर्जी, अर्जी गीत, याद रखना ये। डाबी जो सभा थी उसमें नानक भील ने झंडा गीत गाया था, कौन सा गीत था, झंडा गीत। और 10 मई 1923 को पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ये आपका कौन सा है साथियों, वर्ण किसान आंदोलन, आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ण किसान आंदोलन पूछे तो आपको इसमें तीन ही चीज याद रखनी है। एक तो हमारे केंद्र कौन कौन से थे, डाबी, बरड़ और गड़दड़ा, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा मुख्य हैं और देवा गुर्जर इनके सहयोगी थे। और ये दाबी हत्याकांड हुआ था, इसमें 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने गोली चलाई थी, जिसमें शहीद कौन कौन हुए थे, एक नानक भील और दूसरे देवा गुर्जर, ठीक है ना। और माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत भी लिखा था नानक भील की स्मृति में। समझ में आ गया। तो ये आपको इतना याद रखना है साथियों। मेवात किसान आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था। अब अगला किसान कौन सा आता है, आंदोलन है हमारा मेवात किसान आंदोलन। इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक तो था हमारा अलवर किसान आंदोलन और दूसरा था मेव किसान आंदोलन। तो हम पढ़ेंगे पहले अलवर का किसान आंदोलन। अलवर के किसान आंदोलन की बात करें साथियों, 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण था इसका 1921 से लेकर के 1922 के मध्य चला था। और आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, उस समय अलवर के शासक कौन थे साथियों, जय सिंह थे। कौन थे, जय सिंह थे। और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे, जय सिंह थे। और इस आंदोलन का कारण था साथियों जंगली सुअरों के विरुद्ध आंदोलन, यानी जो जंगली सुअर थे किसानों की खेती को नष्ट कर देते थे। तो 1922 में अलवर के शासक जय सिंह ने सुअरों को मारने का आदेश दे दिया था और 1922 में इस आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो गया। अब आता साथियों दूसरा चरण, इस अलवर में ही हुआ था, नीमू चढ़ा आंदोलन बोलते हैं इसको। और ये नीमू चढ़ा आंदोलन इसका दूसरा चरण था। ये चरण चला था 1924 से 25 तक। और नीमू चढ़ा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। और पूछा जाएगा कि नीमू चढ़ा आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे, जय सिंह ही थे। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, राम नारायण चौधरी। कौन थे, नीमू चढ़ा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस आंदोलन के कारण क्या थे, तो भूमि बंदोबस्त के विरोध में यह आंदोलन चला गया था, ठीक है ना। भूमि बंदोबस्त प्रथम कौन लेकर के आए थे, 1876 से 90 तक चला। पांडुलेट एक शासक अधिकारी थे, ये अंग्रेज अधिकारी। भूमि बंदोबस्त सेकंड आया था 1900 से 1923 के मध्य में, कौन लेकर के आए थे, MF डायर। और बंदोबस्त थर्ड कब आया था, 1924 से प्रारंभ हुआ था, एनालिटिक केस को लेकर के आए थे। अब हम देखेंगे साथियों, जय सिंह ने 6 मई 1925 को किसानों पर अपने पास हथियार रखने और सभा करने पर रोक लगा दी। किसने किया था मना, जय सिंह ने, कि कोई भी किसान ना तो सभा करेगा ना अपने पास हथियार रखेगा। अब 7 मई 1925 को जय सिंह ने रामभद्र आयोग को किसानों से वार्तालाप करने के लिए भेजा। एक आयोग बनाया था रामभद्र आयोग, ये भेजा था 7 मई 1925 को किसानों से बात करने के लिए, किस आंदोलन को समाप्त किया जाए, इनसे वार्ता की जाए। लेकिन ये आंदोलन 12 मई 1923 तक बात होने में असफल रहा, यानी समझौता किसानों से नहीं कर पाया। अब आता हमारा इंपॉर्टेंट साथियों, ये नीमू चढ़ा आंदोलन कब हुआ था, तो ये एक नीमू चढ़ा आंदोलन हुआ था 24 मई 1925 को। तारीख याद रखना, 24 मई 1925 को नीमू चढ़ा में होने वाली किसान सभा के ऊपर एक पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था छज्जू सिंह। कौन था, छज्जू सिंह ने गोलीबारी की और सैकड़ों किसानों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये आपको याद रखना है कि भाई नीमू चढ़ा आंदोलन कब हुआ था, ये हुआ था नीमू चढ़ा हत्याकांड 14 मई 1925 को, जिसमें गोली किसने चलाई थी, छज्जू सिंह ने चलाई थी। ये SP था वहां का, जिसमें हजारों किसान, सैकड़ों किसान मारे गए थे। राम नारायण चौधरी ने इस घटना को नीमू चढ़ा हत्याकांड की संज्ञा दी, नीमू चढ़ा हत्याकांड कहा। और महात्मा गांधी ने तो साथियों इस हत्याकांड को क्या कहा है, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा है। जलियांवाला बाग अमृतसर में हत्याकांड हुआ था ना, तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने इसको भी संज्ञा दी कि ये राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है। और जो ये आपको पता है कि भाई जलियांवाला हत्याकांड जब अमृतसर में हुआ था उस समय पर, उसमें
गोली किसने चलाई थी बताओ? जनरल डायर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। इसलिए यहां पर गोली चलाई थी छज्जू सिंह ने नीमूचड़ा में। इसलिए राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं साथियों? छज्जू सिंह को कहा गया। लोगों ने डायर बना दिया किसको? छज्जू सिंह को। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना की जांच के लिए एक कन्हैयालाल कोठारी कलंतरी आयोग भेजा कि भाई ये हत्याकांड हुआ किस तरीके से। तो समय समय पर इसमें आयोग भी आए थे। राजस्थान सेवा संघ ने भेजा कन्हैयालाल कोठारी कलंतरी आयोग। और केंद्र सरकार ने कौन सा भेजा साथियों इसकी जांच के लिए? माणिक लाल कोठारी आयोग भेजा, जिसमें 95 किसान मृत बताए और 250 किसान घायल बताए। यानी जब माणिक लाल कोठारी आयोग ने जांच की तो इसमें पता चला कि 95 किसान तो मर गए थे और 250 किसान घायल हो गए थे। उसके बाद साथियों अलवर का शासक था जयसिंह उस समय, तो उसने छज्जू सिंह आयोग भेजा किसके लिए? इस घटना की जांच के लिए। अब बताओ, घटना तो घटित हो गई, उसके लिए आप जांच भेज रहे हैं। तो ऐसा होता है हमारे राजस्थान में, इंडिया में होता ही है। और इसका अगला चरण था साथियों ये मेव किसान आंदोलन। ये भी अलवर भरतपुर में था। इसके नेतृत्व करता थे कौन कौन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर में हुआ था मेव जनजाति के द्वारा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुलाम भीख नारंग, डॉक्टर मोहम्मद अली और यासीन खां चौधरी। समझ में आ गया? ये इसके तीनों नेतृत्वकर्ता थे। लगभग 2500 मेव जाति के लोगों द्वारा जयसिंह के विरोध में 1932 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन के समर्थक कौन थे? समर्थक थे साथियों ये वाले। एक तो थी हमारी संस्था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग संस्था, अंजुमन एक खादिम संस्था और तबलीग जमात। ये सब मुसलमानी थे संस्थाएं थी भाई। मे भी तो मुसलमान होते ना, तो यह आपको याद रखना है। यह आंदोलन किसान आंदोलन से प्रारंभ होकर के एक सांप्रदायिक रंग लेते हुए समाप्त हुआ था। अलवर के शासक जयसिंह को यूरोप भेजा गया और 1937 में जयसिंह की पेरिस में मृत्यु हो गई इसी आंदोलन के दौरान। और 1937 में मेव किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसका कारण क्या था? मेन शासक ही था। अगला है हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। साथियों मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो मारवाड़ जो रियासत थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 26.6% अकेली घेरे हुए थी। समझ में आ गई? जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना था? 26.6% था। मारवाड़ में दो प्रकार की भूमि थी साथियों। कौन कौन सी थी? एक तो थी खालसा भूमि लगभग 13%। खालसा भूमि वो होती है जिस पर पूरा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। और जागीरी भूमि मारवाड़ में 87% थी। और इस भूमि ऐसी होती है जागीरी भूमि जिस पर ठिकानेदारों का अधिकार होता है। साथियों मारवाड़ के किसानों पर लगभग 126 प्रकार के लागवाग कर लगाए जाते थे। समझ में आ गई? और बाकी के अगर टोटल लागवाग कितने लगते थे? 126। और टोटल कर पूछे तो 148 प्रकार के कर लिए जाते थे मारवाड़ के किसानों से। और इस आंदोलन का कारण हुआ था, मारवाड़ किसान आंदोलन का कारण था, एक तो था तिहरा शोषण, दूसरा था विधोड़ीकर। विधोड़ीकर कहा जाता मारवाड़ में। उसके बाद मादा पशुओं का निष्कासन किया गया था, यानी पशुओं को वहाँ से भगाने के कारण। और नापतोल प्रक्रिया में त्रुटि, यानी वहाँ के जो दुकानदार थे वो वजन कम देते थे। ठीक है ना? इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। और प्रश्न आपको याद रखना है, नापतोल आंदोलन कब हुआ था? 1920-21 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? चांदमल सुराणा। इंपॉर्टेंट है। अब इसी की बात करें मंडोर किसान आंदोलन। तो मंडोर किसान आंदोलन साथियों कब हुआ था? 1930-31 में, जिसमें माली जाति के किसानों द्वारा विरोध किया गया था। और इंपॉर्टेंट है चंडावल घटना, याद रखना चंडावल घटना कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को। कब हुआ था? चंडावल हत्याकांड साथियों हुआ था 28 मार्च 1942 को, जिसमें 6 किसान शहीद हुए थे। अब जब यह हत्याकांड हुआ था तो इस घटना का उल्लेख किया था महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र में, और उस समाचार पत्र का नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन। समझ में आ गया? समझ में तो आ रहा होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो मारवाड़ में उस समय पर कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए थे। तो प्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा का गठन किया गया था 1915 में। मैं आपको एक स्पेशल बूस्टर डोज बनाऊंगा कि राजस्थान में जितने भी राजनीतिक संगठन हुए किसान आंदोलनों को लेकर के वो कौन कौन से थे, उनकी कब स्थापना की गई थी और किसने की थी, सब बताऊंगा मैं।
तो आप लोग तैयार रहें, चैनल पर विजिट करते रहें और आपको एकदम बेटर कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ से। तो मारवाड़ की बात करें कि मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो वो था मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा और स्थापना हुई थी 1915 में। उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी साथियों 1921 में, मारवाड़ सेवा संघ 1921 में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चांदमल सुराणा थे। उसके बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1921 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में, लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया गया था, 1923 में। समझ में आ गया। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे 1923 में, जय नारायण व्यास थे। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें साथियों, तो मारवाड़ जो हितकारिणी सभा थी हमारी, इसके द्वारा मंडोर के किसानों का संगठन किया गया था और इस सभा के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक तो थी साथियों पोपाबाई की पोल, कौन सी थी, पोपाबाई की पोल, और मारवाड़ की शासन व्यवस्था, मारवाड़ की शासन व्यवस्था। तो ये आपको याद रखना किसने लिखी थी, जय नारायण व्यास ने। कौन सी थी, जय नारायण व्यास की पुस्तकें याद रखना, ये पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की शासन व्यवस्था, दोनों पुस्तक याद रखनी है, जय नारायण व्यास की थी। उसके बाद एक अलग संस्था और बनी जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी, जिसका कार्य क्या था, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना किसका उद्देश्य था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। उसके बाद मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ये अलग गठन था, ये अलग संगठन था जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चांदकरण शारदा थे। कौन थे, चांदकरण शारदा। और इंपॉर्टेंट याद रखना, चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी, कि भाई विधवाओं का क्या किया जाएगा, विवाह किया जाएगा, पुनर्विवाह की बात की गई थी विधवाओं के लिए। तो विधवा विवाह पुस्तक के लेखक कौन है, चांदकरण शारदा। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम साथियों, ये जो हमारी संगठन था कौन सा संगठन था साथियों, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसका जो पहली बैठक हुई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी 24-25 नवंबर 2029 को। 2 अप्रैल 1932 को डांगवास के किसानों ने बिधोड़ी कर देने से मना कर दिया। तो उसके बाद 24 अगस्त 1932 को भोपालगढ़ के किसानों ने भी बिधोड़ी कर देने से मना कर दिया। जैसे ही मना किया साथियों, तो उसके बाद उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। मारवाड़ लोक परिषद, देखो मारवाड़ जो क्षेत्र था उसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ लोक परिषद में जब गठन किया गया था, इसमें सदस्य कौन कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जय नारायण व्यास और इसके अन्य सहयोगी थे, एक तो थे हमारे मथुरादास माथुर, चांदकरण शारदा और छगनलाल चौपासनी वाला। समझ में आ गया। और इस परिषद का उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए। अब आपको याद रखना है कि भाई मारवाड़ किसान सभा जो थी, मारवाड़ किसान सभा आती है, इसका गठन 1941 में नानूराम मिर्धा के द्वारा किया गया था। अगली सभा कौन है, मारवाड़ किसान सभा। इसका गठन 1941 में नाथूराम मिर्धा के द्वारा किया गया और इस सभा का गठन एक साजिश के तहत हुआ था ताकि मारवाड़ लोक परिषद को समाप्त किया जा सके। 1945 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का मिलन कर देगा। एक तो मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, इन दोनों को मिला दिया गया था, ठीक है ना। और मंडोर मिलन कहाँ पर हुआ था इनका, मंडोर जोधपुर में इनको मिलाया था 1945 में। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में साथियों, चलो यही पढ़ा देते हैं। जयपुर किसान आंदोलन, जितना बड़ा है जयपुर किसान आंदोलन, देखते हैं अब। हाँ जी, हम पढ़ लेते हैं जयपुर किसान आंदोलन की बात। तो जयपुर किसान आंदोलन की बात करें साथियों, तो देखेंगे जयपुर किसान आंदोलन जो हुआ था, इसमें 4 भागों में बांटा गया था इसको। एक तो था हमारा तोराबाटी किसान आंदोलन, दूसरा था हिंडौन करौली का किसान आंदोलन जहाँ से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, उनियारा टोंक का किसान आंदोलन और शेखावाटी का किसान आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तोराबाटी किसान आंदोलन और प्रश्न कहाँ से पूछा गया था इसमें से सुनिएगा। तोराबाटी किसान आंदोलन साथियों 2 जगह पर हुआ था। एक तो हुआ था सीकर का किसान आंदोलन जिसके शासक कौन थे, राव कल्याण सिंह। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीकर किसान आंदोलन के समय वहां के शासक कौन थे, राव कल्याण सिंह थे। और दूसरा हुआ था साथियों पंचपाने नामक स्थान पर। ये पंचपाने कोई जगह नहीं है,
इन 5 स्थानों को मिलाकर के पंचपाने कहा जाता है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। ये झुंझुनू का आंदोलन था। तो प्रश्न पूछा गया था पंचपाने में शामिल नहीं है, तो आपको ये पंचपाने में आपको बता रहा हूं, एक तो था मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, नवलगढ़ और नलसीसर। ये 5 जगह के अलावा अगर आपको कोई भी स्थान दिखाई दे वो पंचपानों में शामिल नहीं है। क्लियर? ये 5 स्थान थे झुंझुनू के अंदर जहां पर किसान आंदोलन हुआ था तोराबटी का। समझ में आ गया? अब देखेंगे हम सीकर किसान आंदोलन। सीकर का किसान आंदोलन साथियों ये हुआ था 1922 से लेकर के 1935 के मध्य, जिसमें पहला कारण था आंदोलन का लगान लगाया गया था, लगान लगा दिया गया था। उसके बाद दूसरा कारण था जरीब में बदलाव। जरीब में बदलाव का मतलब क्या होता है साथियों कि हमारे भूमि को नापने की एक इकाई थी जिसमें 165 फीट के स्थान पर 82.5 फीट ही जरीब करना था। नहीं, पहले 1 फीट यानी 165 फीट लेते थे, लेकिन उसके बाद में 82.5 फीट ही मापा जाता था। तो ये जरीब में बदलाव किया गया था। उसके बाद इजाफा कर। इजाफा कर कहाँ पे लगा? देखो इन तीनों ही करों को आप लोग याद रखना, एक तो जरीब में बदलाव, इजाफा कर और जकात कर। या कहते किसको हैं और किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इजाफा कर यानी प्रति बीघे पर 2 रुपये आने में वृद्धि की गई थी। और जकात कर है साथियों कि अपनी फसल को अपनी रियासत से दूसरी रियासत में बेचने पर लगाया गया कर। यानी कि अगर कोई किसान अपनी रियासत को छोड़ करके दूसरी रियासत में जाकर के फसल बेचेगा, अनाज को बेचेगा, तो उस पर कर लगाया, जिसका नाम था जकात कर। सीकर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कई थे साथियों, बहुत सारे किसान। ये जो हमारे सीकर किसान आंदोलन था इसमें कई व्यक्तित्व थे, वो सहयोगी थे और नेतृत्वकर्ता थे। एक तो थे हरलाल सिंह खरवा, दूसरे थे राम नारायण चौधरी, हरिनारायण ब्रह्माचार्य, ताड़केश्वर शर्मा और ठाकुर देशराज, ये भरतपुर के थे। तो इन्होंने सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथियों सीकर के एक शासक आपको पता होना चाहिए, राव कल्याण सिंह के खिलाफ में राम नारायण चौधरी के जो हमारा राव कल्याण मल था, इसने राम नारायण चौधरी के आने पर आगमन पर क्या लगा दी? प्रतिबंध लगा दिया कि ये बिल्कुल सीकर नहीं आएगा। राव कल्याण मल ने रोक लगा दी किसके ऊपर? राम नारायण चौधरी के ऊपर, कि ये सीकर में एंट्री नहीं करेगा, क्यों? ये नेतृत्व करता था जबरदस्त। तो राम नारायण चौधरी ने क्या किया? राम नारायण चौधरी ने लंदन में डेली हेराल्ड समाचार पत्र निकलता था और उस समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन यानी तोराबाटी किसान आंदोलन की बात कर दी, एक लेख प्रकाशित कर दिया उस समाचार पत्र में कि हमारे भारत के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में बहुत खतरनाक आंदोलन चल रहा है। और इसका समाचार किस में छपा? डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर में राम नारायण चौधरी ने छपवा दिया था और ये लंदन में चलता था। अब पूरे लंदन में बदनामी हो गई किसकी? कल्याण मल की, पूरे लंदन में बदनामी हो गई, ठीक है ना। अब बदनामी होने के कारण कल्याण सिंह ने क्या किया? किसानों के साथ समझौता कर लिया और 15 मार्च 1935 को किसानों तथा स्थानीय सरकार के मध्य में क्या हो गया? समझौता हो गया। अब इस समझौते की बात करें तो देखो इसका कारण क्या था। 1918 में चिड़ावा सेवा समाज का गठन हुआ था। पहला कारण तो यह था कि जिसके कारण किसानों के बीच समझौता हुआ। दूसरा था कि प्रजापति यज्ञ ठाकुर देशराज ने करवाया था। प्रजापति यज्ञ की पर करवाया था देशराज ठाकुर ने, जिसके पुरोहित थे साथियों खेमराज शर्मा। और 1931, अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन हुआ था 1931 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब इसी के अंदर साथियों, इसी के अंदर सीकर में ही कटरा थल महिला सम्मेलन हुआ था। ये आपको याद रखना है, सीकर में ही कटरा थल महिला सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें क्या हुआ था? यह सम्मेलन क्यों हुआ था? इस सम्मेलन का कारण था एक सीरोट के ठेकेदार थे जिसका नाम था मान सिंह। उस मान सिंह ने सतिया के बास के निकट में कुछ महिलाओं का अपमान किया था। क्या किया था? अपमान किया था। किसने? सीरोट के ठेकेदार मान सिंह ने। और कौन सी जगह पर? सतिया का बास, आपको याद रखना सीकर में पड़ता है। सतिया का बास कई बार पूछा गया है। तो मान सिंह ने उन महिलाओं का अपमान किया था, तो महिलाओं ने क्रोधित होकर के बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसका नाम क्या रखा था? कटराथल। कटराथल जगह का नाम है, वहां पर यह सम्मेलन किया गया था 25 अप्रैल 1934 को। और इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता निभाई थी साथियों किशोरी देवी ने। किसने? इंपॉर्टेंट है, कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी थे साथियों। ये किशोरी देवी हरलाल सिंह खरवा की पत्नी थी।
और इसमें भाषण किसने दिए थे, मुख्य प्रवक्ता कौन थी इस सम्मेलन की, वो थी साथियों उत्तमा देवी। कौन थी, उत्तमा देवी, ठाकुर देशराज की पत्नी। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, ये आपको याद रखना, कट्ठाथल सम्मेलन, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। उत्तमा देवी का संबंध भी इसी से। इसमें और भी महिलाएं थी, जो एक तो नाम थी रूपावती, लक्ष्मी, दुर्गावती, रुक्मा, बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन दो का नाम आपको याद रखना है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। बीकानेर रियासत के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन थे, 3 पार्ट आपके हो जाएंगे किसान आंदोलन के, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आप नोट कर लीजिए आज ही भले ही, ठीक है ना। तो आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से आप लोग प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है साथियों। और बिल्कुल आपको निःशुल्क ही समझो ये कोर्स, और इतनी अच्छी तैयारी आपको करा रहा हूँ मैं। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, चिंता मत करो। नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, वीडियो आपको मिल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदार सबको बता दो जो रीट की तैयारी कर रहा है, और जिसको अभी तक रूपरेखा पता नहीं है, मैं सारी चीज़ें रीट से पहले आपको क्लियर करवा दूंगा। धन्यवाद।